देखो जी, लाइफ तो बहुत सुंदर है और हम सब यहाँ खुश रहने के लिए आए हैं। रोज हमारा खुशी से बीत जाए दिन तो बस लॉटरी लॉटरी है, चांदी चांदी है। लेकिन बीच में ना, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या वर्क प्लेस हो या घर हो, चाहे देवर हो या देवरानी हो, थोड़ी सी नफरत आ जाती है बीच में, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। जैसे बत्ती ऑफ हो जाती है, फिर हमारा फेस बदल जाता है। वो थोड़ी सी जलन भी होती है, किसी के बड़े बाल देख के, किसी को पतला देख के अपने से, किसी की गाड़ी देख के, बंगला देख के, है ना। जलन तो नेचुरल है, लेकिन ये जलन नेचुरल है या जबरदस्ती पाली है, या ये मन की एक वीकनेस है, ये अनमैनेज्ड मन है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, और इसके लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट है, उनका नाम है गरिमा। वो लाइफ कोच है और वो हमें आज रोशनी देगी। वेलकम गरिमा मैम। Thank you so much, sir. Thank you so much for this introduction, but I'm not an expert. I am just learner, and I am आप learning एक बहुत from. अच्छे लाइफ कोच हो और आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, आपके पास वो Yes. शक्ति है, तो उस शक्ति को आप यूज करते हुए हमें बताइए कि ये जलन क्यों होती है। Okay. हाँ, तो ठीक है, मैं लर्न कर रही हूँ बहुत लोगों से एंड लोगों से और एक्सपीरियंस से, अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से, है ना। और जो आसपास लोग हैं वो भी शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स। हाँ, तो ऐसे करके हम जब बड़े होते होते अपने लाइफ से बहुत कुछ सीख लेते हैं, राइट। या सो इसी तरीके से मैं भी सीख रही हूँ। तो मैंने ये समझा है कि जलन ऐसा नहीं है कि जलन हो गई तो हम कोई खराब इंसान हो गए या बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है ना? क्योंकि बहुत लोगों को होती है। फिर उसमें क्या होता है कि आपको गिल्ट आएगा, आपको फिर खुद से वो होने लगेगी, खराब आपको लगने लगेगा अपने आप के लिए, है ना? तो इसीलिए समझना ज़रूरी है। और फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ में चेंज का होता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी बैड मतलब बैड नहीं बोलना चाहिए, अपना जो भी आपको फीलिंग आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। व्हाट इज़ रियलिटी? जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उस पे वर्क कैसे करेंगे? तो कुछ लोग होते हैं, तो एक सेल्फ ईगो भी आता है बीच में कि जब आप कुछ चीज़ चाह रहे हो करने तो एक्सेप्ट करने से पहले सेल्फ ईगो आएगा। वो बोलेगा नहीं, नहीं मैं सही हूँ और उसमें हाँ, तो ऐसा होगा। यस, तो ऐसा नहीं उसको ये है। लगेगा कि मैं हमेशा सही हूँ, मैं हमेशा सही हूँ और वो वर्क ही नहीं करना चाहेगा। हाँ, तो कैसे वर्क तो करें इस फिर? चीज़ एक्सेप्ट हो हाँ, गया, तो चलो पहले अब क्या करूं चलो मैं? हो गया। चलो हाँ, बताओ। अब वर्क आधा वर्क खत्म हो गया जब एक्सेप्ट हो जाता है तो 50% काम खत्म। इसीलिए इस पे ध्यान देना ज़रूरी है कि खुद को ऐसा बनाएँ। दूसरी चीज़ कि क्यों आता है, आपने पूछा, तो पहले क्यों आता है ये बताते हैं कि इनसिक्योरिटी जलन क्यों होगी अगर जब आप इनसिक्योर हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो सबसे पहले इस इनसिक्योरिटी पे वर्क कीजिए। खुद को अगेन अगर आप खुद को समझते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, है ना? जैसे आप हैं, वैसे ही। आपको जलन किसी और चीज़ से, किसी और इंसान से ही होती है, किसी और की क्वालिटी से ही होती है। सो फोकस ऑन योर ओन क्वालिटी। जब आप खुद का बेस्ट करेंगे, आपके पास दूसरों को इस तरीके से देखने का टाइम नहीं होना चाहिए। दूसरों को देखो सीखने के लिए, बजाय जलन के। अगर हम उस एनर्जी को कहीं सीखने पे लगाएँ, तो वो जलन पे कभी अगर आपने अपना एटीट्यूड अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर चीज़ का रूट कॉज़ है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी ने लिखा हुआ है ना कि खुद पे इतना अगर ध्यान देने लग जाएँ तो हमें लोगों को देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इफ इंटरनली हम अपने जाएँ और 24 आवर्स हैं हमारे पास, इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, खुद पे काम करने के लिए इतना चीज़ है ना? पूरा सुधर ही नहीं सकते हम लोग, इंसान बहुत हैं। अच्छा बोल तो रहे हो आप। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है
आपने 2-3 बातें बताई कि पहले मैं अपने आप पे ध्यान दे दूं तो भी जगत बना ही पड़ा है, जगत सुंदर है, और यस, जो एनर्जी है उसको कैसे यूज करूं, एब्सोल्युटली, उसको जलन के रूप में यूज करूं या सीखने के रूप में, बहुत क्रिएशन, इम्पोर्टेंट है। लर्न। यस, सो दीज टू यस, पॉइंट्स आर ब्यूटीफुल। हाँ प्लीज बताइए। यस। तो अपनी इनसिक्योरिटीज पे वर्क कीजिए। अगर मैं कुछ वर्क ही नहीं करूंगी, सिर्फ दूसरों को देखते ही बैठी रहूंगी, और कंपैरिजन, कंपैरिजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जलन में आती है। तो कंपैरिजन करना बंद कीजिए। खुद को खुद से कंपेयर कंपेयर कीजिए कि कल आप क्या थे, आज आप उससे बेहतर हैं या नहीं। एक स्टेप आगे बढ़िए। और नहीं भी हो रहा है, अगर 1-2 दिन ब्रेक भी ले लिया तो नो प्रॉब्लम, बट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। और थर्ड जो पॉइंट आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट, एक मैं कहने वाली थी, कि हाँ, पर्सपेक्टिव आपका क्या है लाइफ को लेके। अगर कोई और मुझसे बेहतर कर रहा है, अगर पता है हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, तभी हमें जलन होती है। जब हम अपने पर्सपेक्टिव को, अपने विजन को बड़ा कर देते हैं, तो हमें जलन नहीं होगी, हमको अच्छा लगेगा। कोई हमसे ज्यादा भी अच्छा कर रहा है, हमको अच्छा लगेगा, और वो होना चाहिए। क्यों? देर आर टू पर्सपेक्टिव। इफ अगर मैं ऐसे देखती हूँ कि ओ, ये मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहा है, या उसके पास कोई क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, तो मैं कम हूँ, तो यहाँ पे क्या सोच रही हूँ मैं, ईगो। ईगो इज बिगेस्ट थिंग, बहुत सारी खराब चीजें लेके आता है अपने साथ, है ना? और हमको सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। ऐसा देखने की क्या जरूरत है? लाइफ एक ही बार तो मिली है, जिंदगी बहुत बड़ी है, और बहुत लोग हमारे जैसे जी रहे हैं। सो इफ आई सी लाइक दिस कि ओ, वो पर्सन इतना अच्छा काम कर रहा है, इससे देखो कितनी सारी अच्छी चीजें हो रही है, कितना अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है ना? हाँ, और जब आपका विजन बड़ा हो जाता है, आप ब्रॉडर सोचने लगते हो। खुद को कितना मैं करेंगे, कितना कितना बिल्कुल मैं करेंगे, है बिल्कुल, ना? मैं करेंगे तो बकरी की तरह काट दिए जाएंगे। इसलिए हमें एब्सोल्युटली, एक्सपैंड करना है। ये दुनिया प्रेम भरी है। The world is full of love and I am the world and we are one family. बहुत वी आर वन बहुत अच्छा फैमिली। लगा। वेरी नाइस। Yes, we just we if we are just thinking small, shifting small, our mindset, मतलब थोड़ा थोड़ा हाँ, अगर हम शिफ्ट कर दें चीजों को फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव टू अनदर, जलन आएगा ही नहीं कभी। मतलब उस पर वर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बन जाओ कि आना ही नहीं चाहिए। इफ यू आर मैं फुल मतलब हूँ। अगर आप, मैं फुल हूँ, हाँ, तो मुझे क्यों आएगा? तो इट इज लाइक दैट। अच्छा सोचो, अगर कोई और भी अच्छा कर रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, सो समथिंग बेटर इज हैपनिंग, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये वर्ल्ड, ये दुनिया अच्छी बन रही है, इस दुनिया में किसी को हेल्प हो रही है। और हाँ, और उसके अलावा भी जैसे कि आपने बोला कि किसी के बाल अच्छे, किसी के, अगर कोई किसी के अपीयरेंस पे या किसी की किसी क्वालिटी पे जलन हो रही है, तो भी वो अच्छा है ना, वो उसके हिस्से का है। हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमको अपने जो बालों हमारे से हिस्से प्यार में कर है, लेना चाहिए। अपने वालों से भी प्यार करना चाहिए। एब्सोल्युटली। हाँ, तो जो जिसके हिस्से का है, उसको मिल रहा है, जिसके हिस्से में जो है वो मिलेगा। उसको हमसे कोई छीन भी नहीं सकता जो हमारे हिस्से का है। बहुत सुंदर, दुख भी बहुत। अच्छा है और सुख भी अच्छा है ना? हाँ, यस। तो सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब बस अच्छा है जी। हमने शुरुआत सब भी इसी से अच्छा की है। थी। सब अच्छा चल रहा है। Thank you so much, Garima. It was really nice talking to you. Keep inspiring many thousands of students, and we are proud of you. Thank you. All the best. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। अच्छा, एक और लाइन बोलना चाहूंगी लास्ट में कि मैंने बोला सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो एज ए लाइफ कोच मुझे यहाँ पे ऐड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैनी पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस कि सब अच्छा है मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू शुड हैव ये लाइक हैव टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। सो सब अच्छा है मीन्स जब आपका पर्सपेक्टिव अच्छा है तो सब अच्छा है। या इट इज लाइक दैट। Thank you बहुत so much. सुंदर। तो आपने बीच में ये भी अच्छा बोला था कि लाइफ में मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
सब अच्छा है, लेकिन मैं रोज सीखता जाऊं, रोज इम्प्रूव करता जाऊं। बहुत सुंदर। Yes. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much.